हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकबोर्ड 2.0 में। इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए सब्जेक्ट रहने वाला है आप लोग का हिंदी। सब्जेक्ट रहने वाला है आप लोग का हिंदी, जो 18 फरवरी का एग्ज़ाम होने वाला है उसका क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जो बच्चे 18 फरवरी क्लास 10 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो यहाँ पे होने वाला है बच्चों। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब बच्चों टाइम नहीं है। तो अब सारे जो क्वेश्चंस होगा वो वायरल क्वेश्चंस कराए जाएंगे। और क्लास 10 के बच्चों के लिए जो हिंदी का है, हिंदी का अलग से प्ले लिस्ट बना दिया गया है, क्योंकि बच्चों अब टाइम आ गया है कि क्वेश्चन जो है वो मोस्ट VBI क्वेश्चंस कराया जाएगा, जो सीधे आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसीलिए हिंदी का अलग से प्ले लिस्ट बना दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। प्ले लिस्ट का आप लोग का क्लास 10 हिंदी 2025 करके प्ले लिस्ट बना हुआ है। उसमें जितने भी अब हिंदी का जो पहला आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा तो उसमें 4 से 5 वीडियो अपलोड होगा और सारे क्वेश्चन बच्चों उसी से रहेगा। तो आप लोग जो चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी वीडियो अपलोड होगा हिंदी का सारे जरूर से जरूर वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम से एक दिन पहले बच्चों प्ले लिस्ट में जाके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा VBI जो होगा वायरल क्वेश्चन कराएंगे, उसको जरूर से जरूर देख के जाइएगा, ओके। चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। सबसे पहले आप लोग को पता होगा हिंदी में आपका एक पैसेज आता है, उस पैसेज को पढ़ के आंसर देना होता है। तो हम यहाँ पर पैसेज पढ़ के आप लोग को समझाते हैं, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस तरह भोजन करते हैं गाछ वृक्ष से उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत कठोर चीज़ खा सकते हैं, उन्हें नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, केवल दूध पी सकते हैं। गाछ वृक्ष भी दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल तरल द्रव वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। तो बच्चों जैसा कि हम लोग के पास दांत होता है तो हम लोग खा पी सकते हैं, उसी तरह जो गाछ वृक्ष यानी कि जो पेड़ पौधा होता है उसके पास दांत तो नहीं होता है, लेकिन वो क्या करता है वायु से यानी कि जो हवा में आपका भोजन के रूप में ग्रहण करता है। जैसे आप मान लीजिए पेड़ पौधा क्या करता है, वायुमंडल से आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है, ठीक है। उसी के बारे में है। उसके बाद बच्चों को लिखा गया है, गाछ वृक्ष जड़ के द्वारा माटी से रसापान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गीली मिल जाती है ना। अगर चीनी में हम लोग चीनी को पानी में डालने पर चीनी क्या हो जाता है, गल जाती है, मिल जाता है। उसी तरह पानी में माटी में पानी डालने पर उसके भीतर द्रव गल जाते हैं। जिस प्रकार हम लोग एक बर्तन में पानी डालते हैं और चीनी डालते हैं तो मिल जाता है, उसी तरह पर बच्चों हम लोग जब पेड़ पौधा के जड़ में यानी कि मिट्टी में जब पानी देते हैं तो वो घुल जाता है और पेड़ पौधों के तना यानी कि शाखा से पहुंच जाता है। गाछ वृक्ष के वे तमाम द्रव सोखते हैं, जड़ों को पानी ना मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है और मर जाता है। अगर पेड़ पौधा को आप लोग का पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, पेड़ पौधा भी मर जाएगा। अब क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। गद्यांश को धीरे धीरे और सावधानीपूर्वक पढ़िएगा, और जब क्वेश्चन पढ़िएगा जिसे लिखा है गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है, तो जानते हैं बच्चों गाछ वृक्ष का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधा होता है। तो यहाँ पे पेड़ पौधा बिल्कुल सही हो गया आपका, ठीक है। गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, पेड़ पौधा होगा बच्चों। अगला देखिए पूछा है, गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते, मतलब गाछ वृक्ष जो पेड़ पौधा उसका क्या नहीं होता है, पत्ता नहीं होता, फल नहीं होता, फूल नहीं होता, दांत नहीं होता। तो आप लोग को पता है गाछ वृक्ष यानी पेड़ पौधा का पत्ता होता है, फल भी होता है, फूल भी होता है, दांत होता है क्या, नहीं होता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन 2 का राइट आंसर क्या हो गया, गाछ वृक्ष के क्या नहीं होता, तो दांत नहीं होता, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। 4 देखिए दांत नहीं होता है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए अगला पूछा गया क्वेश्चन से, गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं। तो उस जो बच्चों गाछ वृक्ष होता नहीं, जो पेड़ पौधा आता है वो किसी के थ्रू से किसके माध्यम से रसपान करते हैं, यानी कि पानी वगैरह जो भोजन वगैरह के जल खनिज लवण प्राप्त करते हैं। तो ये बच्चों आपका जड़ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जड़ के द्वारा, है कि नहीं। जो पानी हम लोग कहाँ पे देते हैं, जड़ में देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, रसपान कहाँ से करते हैं, जड़ के द्वारा, ठीक है। अगला देख लीजिए बच्चों, क्वेश्चन पूछा गया पेड़ कब मर जाता है। तो आप लोग बताइए पेड़ पौधा कब मर जाता है, जब उस पर क्या ना डालते हैं, पानी ना मिलने पर। पानी ना मिलने पर, है ना, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 1 नंबर। पानी ना मिलने पर क्या होगा, पेड़ पौधा मर जाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों जो पहला गद्यांश रहेगा वो बहुत ही इजी रहेगा। आप लोग 4 में से 4 बिल्कुल सही कर लीजिएगा। बस गद्यांश को सावधानीपूर्वक पढ़िएगा, सारा क्वेश्चन उसी पे मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों जो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक पूछेगा, वो पूछा जाएगा आपका काव्य खंड। क्या पूछा जाएगा, काव्य खंड। एक कविता लिखा रहेगा और उसके बारे में आंसर देना रहेगा। हालांकि बच्चों यहाँ पे एक पद्यांश दिया हुआ है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक श्रमिक विश्राम कैसा, लक्ष्य है अति दूर दुर्गम मार्ग भी हम
मार्ग भी हम जानते हैं, किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन भी मानते हैं। जब प्रगति का नाम जीवन या अकाल विराम कैसा लक्ष्य तक। ये सारा रिपीट करके है बच्चों। तो यहाँ पे इसी तरह करके फिर से लिखा है, धनुष से जो छूटता है बाण कब मग में ठहरता है, देखते ही देखते वह लक्ष्य की वेद करता है। लक्ष्य प्रेरित बाण है, हमका ठहरने का काम कैसा लक्ष्य तक। तो लक्ष्य तक यहाँ पे जो है बच्चों डॉट 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 आने के आपका फिर से उसी को रिपीट करना है, श्रमिक कैसा। इस प्रकार आप लोग का एक कविता दिया रहेगा। जब आप लोग अच्छे से कविता पढ़ लीजिएगा तब आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक का आने का वो क्या रहेगा, एक कविता दिया रहेगा। कविता को अच्छे से पढ़िएगा, उसी से क्वेश्चन रहेगा बच्चों। चलिए अब कविता आप पढ़ लीजिए अच्छे से, जिस तरह भी हम यहाँ पे पढ़े, और अब इसका आंसर देते हैं। तो 5 का देखिए। तो बच्चों यहाँ पे कविता पढ़ने के बाद पूछा गया, धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है। तो अगर आप धनुष से कोई बाण छोड़ते तो वो क्या करता है, कहीं ना कहीं वो लक्ष्य को भेद करता है कि नहीं। लक्ष्य को क्या करता है, भेद करता है। लक्ष्य को हम लोग लक्ष्य में जाके टिक करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया, 5 का 1 बिल्कुल सही हो गया, लक्ष्य को भेद करता है। अगला देखिए बच्चों, यहाँ पे आप लोग के लिए एकदम जो सेट लेकर आए हैं, ये सब क्वेश्चंस भी बच्चों आप लोग का सेम आप लोग का गद्यांश और पद्यांश कविता मैच कर सकता है एग्जाम में। इसीलिए एक बार आंसर भी देखते चलिए, याद करते चलिए, हो सकता है यही पैसेज यही गद्यांश आपके एग्जाम में पूछ सकता है बच्चों। चलिए अगला पूछा गया है, लक्ष्य के पथिक कंटकों को क्या मानते हैं। तो पथिक कंटकों को क्या मानते हैं बच्चों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फूल। क्या हो जाएगा, राइट मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। कंटक किसको मानते हैं, याद रखिए, कंटक किसको मानते हैं, फूल को मानते हैं। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में, बाल रवि की किरणें कैसी होती है। बाल रवि की किरणें कैसी होती है। तो बाल रवि की किरणें याद रखिएगा स्वर्ण होती है। कैसी होती है बच्चों, स्वर्ण होती है। ये सब सारे क्वेश्चन आंसर आपको जब अच्छे से कविता पढ़िएगा वहाँ पे मिल जाएगा, लिखा हुआ रहता है। ठीक है बच्चों। अगला देखिए, कहाँ तक पहुँचे बिना पथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए। तो लक्ष्य तक। जब तक आप लक्ष्य तक नहीं पहुंचते हैं बच्चों तब तक आपको विश्राम नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर वही हाल हो जाएगा कि ये कछुआ खरगोश का दौड़ हुआ, कछुआ पीछे था, धीरे धीरे चल रहा था, खरगोश बहुत आगे निकल गया, तो लगा कि मेरे से कछुआ पीछे नहीं कर पाएगा, आराम करने लगा तो पता चला धीरे धीरे कछुआ जीत गया। इसलिए बच्चों जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होता है तब तक क्या करना चाहिए, विश्राम नहीं करना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो गया लक्ष्य। अगला जो खंड स्टार्ट हो रहा है बच्चों वो है व्याकरण। व्याकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है और व्याकरण से क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा बच्चों। तो हम व्याकरण का और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स करवाएंगे जिससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूरा प्रबल संभावना है कि देखने को मिलेगा बच्चों। चलिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है, जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित हो वह कौन सी क्रिया होती है। तो बच्चों जिसमें कर्ता और क्रिया दोनों उपस्थित होता है उसे हम लोग कहते हैं सकर्मक क्रिया। कौन सा क्रिया बोलते हैं उसको, सकर्मक क्रिया बोलते हैं। जैसे बच्चों बोलेंगे एक एग्जाम्पल्स कि मनोज किताब पढ़ रहा है, मनोज किताब पढ़ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए मनोज क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। तो पढ़ना क्रिया हो गया और कर्ता भी है, तो कर्ता क्रिया दोनों है बच्चों, तब क्या होता है वो सकर्मक क्रिया होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे कर्ता और क्रिया जो दोनों होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में आपका क्लियर नहीं रहेगा, जैसे वह चिल्ला रहा है, अब कैसे चिल्ला रहा है पता नहीं, तो वह कर्मक क्रिया हो गया। जैसे बच्चा रो रहा है, तो बच्चा रो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है कि कैसे रो रहा है। तो अगर लिखा रहेगा बच्चा जोर जोर से रो रहा है, बच्चा जोर जोर से रो रहा है, तब होगा बच्चों सकर्मक क्रिया। लेकिन जब पूछेगा बच्चा रो रहा है तब हो जाएगा कर्मक क्रिया। उसी तरह लिखा रहेगा बच्चे खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं तब होगा अकर्मक क्रिया। लेकिन पूछेगा बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, जब क्या का जवाब मिल जाए तब समझिएगा वो कौन सा क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। चलिए यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा बच्चों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है कौन सी क्रिया है। देखिए बच्चों यहाँ पे पता चल रहा है कि नहीं, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसका मतलब कौन सा क्रिया है ये, सकर्मक क्रिया। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। बच्चा कैसे पढ़ रहा है, सकर्मक क्रिया। तो जब आपको क्या का जवाब मिल जाए, कैसे का जवाब मिल जाए, तो समझ जाइएगा वो कौन सा क्रिया है, सकर्मक क्रिया। और सकर्मक अकर्मक से एक क्वेश्चन कन्फर्म रहेगा बच्चों। चलिए अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया 11 में, किसान खेत जोत रहा है, इसमें क्रियापद कौन सा है। तो बच्चों यहाँ पे जिसके अंत में आ जाए ना, क्या आ जाए ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वर्ब आने की क्रिया बोलते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, दौड़ना सब हो जाएगा क्रिया। तो यहाँ पे पूछा है किसान खेत जोत रहा है, तो जोत रहा है तो जो से जोतना तो आएगा ना। देखिए जोत, यहाँ पे जोत आया है, इसी को आप थोड़ा सा आगे लेके जाइएगा तो क्या होगा, जोतना। तो जोतना में ना आया, इसका मतलब जोत रहा है, ये मेरा हो गया, ठीक है कि नहीं। तो क्रिया कौन सा हो गया, यहाँ पे जोत रहा है एक मेरा क्रिया हो गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों।
अच्छा यहाँ पे देखिए बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जोत केवल लिखा है, जोत रहा है, पूरा क्रिया हो जाएगा यहाँ जोतना। ठीक है, तो 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा, 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, हम बताएं बच्चों जिसमें स्पष्ट ना हो, अकर्मक क्रिया होता है। जैसे यहाँ पे लिख रहा है आपका, वह गीत गा रहा है, क्या गा रहा है, गीत गा रहा है, क्लियर है, तो यह सकर्मक क्रिया हो गया। मैं शरबत पी रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ, शरबत पी रहा हूँ, ये सकर्मक क्रिया हो गया। माँ भोजन बना रही है, क्या बना रही है, भोजन बना रही है। तो सारे में क्या का जवाब मिल गया, तो वो क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। लेकिन यहाँ पूछा है अकर्मक क्रिया, तो रमेश हंस रहा है। रमेश हंस रहा है, कैसे हंस रहा है, जोर से हंस रहा है, धीरे धीरे हंस रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो जब पता नहीं चले तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अकर्मक क्रिया। तो 12 का राइट आंसर क्या हो गया, 12 का 1 बिल्कुल आपका सही हो गया बच्चों, अकर्मक क्रिया। ठीक है, अगला देखिए 13 में पूछा गया है अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र और दूसरा, मतलब कहने का मतलब है बच्चों, अंबर का पर्यायवाची शब्द पूछा है। अंबर का क्या पूछा है, पर्यायवाची। पर्यायवाची मतलब से एक अनेक नाम होता है, अनेकार्थी इसको भी बोलते हैं। जैसे अंबर, अंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, आकाश भी बोलते हैं और वस्त्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो अंबर का दूसरा में क्या हो जाएगा, आकाश हो जाएगा, बिल्कुल सही। पताल नहीं होगा, पताल ये उल्टा होता है, अगर अंबर का उल्टा क्या हो जाएगा, पताल। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे समझ पाए होंगे, अंबर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, आकाश, बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अनेकार्थी नहीं है पूछा गया, यानी कि पर्यायवाची नहीं होना चाहिए। किसका, श्वेत। श्वेत का मतलब जानते हैं ना, सादा, सादा कलर, वाइट कलर, उसको सफ़ेद कलर बोलते हैं। तो सफ़ेद, तो ये तो पर्यायवाची है। सफ़ेदी, ये भी पर्यायवाची है। उजला, ये भी है। श्याम नहीं है, क्यों, श्याम तो नाम हो गया। ये अनेक सफ़ेद रंग अनेक सादा रंग से क्या संबंधित है, नहीं है कि नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका, अनेकार्थी नहीं है, तो श्याम बिल्कुल सही हो जाएगा, है कि नहीं। श्याम देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अनेकार्थी का मतलब समझिएगा क्या, अनेकार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची। चलिए अगला बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखिए। 15 में बच्चों पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुच्च बोधक अव्यय है। कौन सा बोधक, समुच्च बोधक अव्यय। तो देखिए बच्चों, जब हम लोग किसी शब्द को जोड़ते हैं ना, जैसे मनोज अथवा माही, तो इस प्रकार आप लोग का अथवा जुड़ गया, तो अथवा बिल्कुल सही हो जाएगा आपका समुच्च बोधक। समुच्च बोधक जो अथवा करके तथा करके बनाते हैं। ठीक है, दो चीज़ याद रखिएगा, अथवा और तथा, ये दोनों क्या होता है, ये दोनों होता है समुच्चय बोधक। ये दोनों क्या होता है बच्चों, समुच्चय बोधक, याद रखिएगा, अथवा या फिर तथा। चलिए अगला क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। 16 में पूछा गया पता नहीं वह चला गया, सही अवयव पद चुने। यानी कि यहाँ पे कौन सा ये चारों में से एगो भर है कि एकदम बिल्कुल सही लगेगा सुनने में और वाक्य मेरा सही हो जाए। तो यहाँ पे भरते हैं, चलिए। जैसे बोला पता नहीं वह यहाँ चला गया, सुटेबल नहीं लगा। पता नहीं वह वहाँ चला गया। पता नहीं वह कब चला गया, है कि नहीं, सुटेबल बिल्कुल लग रहा है कि पता नहीं वह कब चला गया, हमको बताया भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया, 16 का 4 बिल्कुल सही हो गया बच्चों। पता नहीं, यहाँ पे क्या भर देंगे, कब। पता नहीं वह कब चला गया, हमको बताया भी नहीं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे 16 का 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 में पूछा गया है शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छा बने, यह कौन सा वाक्य है। तो जिससे वाक्य बहुत सारे होते हैं बच्चों, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, है कि नहीं। तो यहाँ पूछा गया क्या, शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छा बने। तो यहाँ पे देखिए की से जोड़ा गया। जब की से जोड़ा जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं बच्चों मिश्र वाक्य। क्या बोलते हैं, मिश्र वाक्य। और से जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। ठीक है, और, की, एवं, ये सबसे अगर कोई वाक्य जुड़ा हुआ है तो समझ जाइएगा वो मिश्र वाक्य है। जैसे सुबह हुई और मुर्गा बांगने लगा, तो ये कौन सा वाक्य हो गया बच्चों, मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है, तो आप लोग समझ पाए होंगे बच्चों मिश्र वाक्य, जब हम लोग की से जोड़ते हैं क्या कहलाता है, मिश्र वाक्य। वहीं पे बच्चों अगर सरल वाक्य का उदाहरण दें तो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, एकदम सिंपल, मैं पढ़ रहा हूँ, ये कौन सा वाक्य हो गया, तो ये आपका सरल वाक्य का उदाहरण हो गया। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब समास से एक क्वेश्चन रहेगा बच्चों, आप लोग कन्फर्म याद कीजिएगा समास। और समास का अभी हम यहाँ पे एक सिंगल वीडियो बना देंगे जिसमें सारे समास का क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, जो मात्र 6 मिनट का वीडियो बना देंगे जिसमें आपका समास क्लियर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए यहाँ पूछा गया प्रतिदिन कौन सा समास है। तो प्रतिदिन बच्चों अव्ययी भाव होता है, जितना भी समय का बोध कराए वो अव्ययी भाव। जैसे वर्ष आ गया, महीना आ गया, ठीक है बच्चों, तो ये सब दिन आ गया, ये सब याद रखिएगा, अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव। यहीं पे एक चीज़ और बता दें बच्चों, प्रतिदिन कौन सा समास हो गया, अव्ययी भाव, बिल्कुल सही हो गया। अगर पूछ देगा एक दिन रात डैश लगा रहता है, दाल भात, सुबह शाम, माता पिता, ये सब सारे याद रखिएगा, जो होता है वो कौन सा समास होता है बच्चों, तो ये आपका होता है द्वंद्व समास। कौन सा होता है बच्चों,
ये होता है आपका द्वंद्व समास। ठीक है, वहीं पे बच्चों जितना भी बहुविरही का मतलब होता है जो भगवान से रिलेट हो, जैसे लंबोदर जिसको गणेश भगवान बोलते हैं, नीलकंठ जैसे शिव जी को बोलते हैं, तो ये सब जो आता है बच्चों इस, और जैसे मान लीजिए और दशानन रावण को बोलते हैं, है ना, तो ये सब सारे किस में आ गया, बहुविरही में आ गया। उसी तरह बच्चों द्विगु में पूछा गया, द्विगु का मतलब गिनती छिपा हुआ रहता है। क्या छिपा रहता है बच्चों, गिनती। जैसे त्रिभुवन, त्रिभुवन, या फिर त्रिभुज, क्या त्रिभुज, चतुर्भुज, तो त्रिभुज में 3 छिपा हुआ है, चतुर्भुज में 4 छिपा हुआ है ना, तो ये सब द्विगु समास में आ जाएगा बच्चों। वहीं पे तत्पुरुष में क्या आएगा, तत्पुरुष में का के की आता है ना, का के की से ये सब, जैसे राजपुत्र, राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, तो ये किसका समास हो गया, तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया। एक कंप्लीट वीडियो समास का बना देंगे बच्चों, अभी यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, प्रतिदिन कौन सा समास का है, अव्ययी भाव समास का है, बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए पूछा है निम्न में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अभी हम बताए थे यहाँ पे लंबोदर हो जाएगा। लंबोदर मतलब भगवान यानी कि गणेश भगवान, जो भगवान से रिलेट होता है उसको हम लोग कौन सा समास बोलते हैं, बहुव्रीहि बोलते हैं। तो लंबोदर किस अर्थात किस कौन सा भगवान, गणेश भगवान, जहाँ अर्थात में कोई भगवान का नाम आया समझ आइएगा वो बहुव्रीहि समास है। ठीक है, चलिए तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, बहुव्रीहि कौन सा समास का है, तो लंबोदर बिल्कुल आपका सही हो गया आपका यहाँ। अगला देखिए बच्चों पूछा गया पक्षी आकाश में उड़ेंगे यह कौन सा वाच्य है। पक्षी आकाश में उड़ेंगे ये कौन सा वाच्य है बच्चों, तो वाच्य भी बहुत सारे है। तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे, आकाश में उड़ेंगे, ये कौन सा वाच्य हो गया, कृतवाच्य हो गया बच्चों। क्या हो गया, कृतवाच्य हो गया। इस प्रकार बच्चों आप लोग का 1 से लेकर यहाँ पे हम 20 तक क्वेश्चंस कंप्लीट करवा चुके हैं। ठीक है, जो कि मोस्ट VVI क्वेश्चंस था। और चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है बच्चों इसलिए इसका पार्ट 2 अपलोड करेंगे। ठीक है, एक वीडियो में लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा बच्चों अपलोड करने में भी, इसीलिए आप लोग क्या कीजिए कि 1 से लेकर 20 तक सारे क्वेश्चंस को कंठस्थ कर लीजिएगा। अब इसका पार्ट 2 जस्ट अपलोड हो जाएगा बच्चों, ये वीडियो आप लोग व्यूज कीजिएगा, उसके बाद इसका पार्ट 2 भी मिल जाएगा। थंबनेल में लिखा रहेगा आप लोग का पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है बच्चों, और ये जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि आप लोगों का जो वीडियो है वो अलग से हिंदी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो जब हिंदी प्लेलिस्ट में जाइएगा वहाँ पे आपका सारा कुछ मिल जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, और हिंदी का जितना भी क्वेश्चन आएगा वायरल क्वेश्चन सारा उसमें मिलेगा। क्लास 10th हिंदी 2025 करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ जाके वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम से एक दिन पहले जो है आप लोग का मोस्ट एकदम VVI जो सीधा आप लोग का एग्जाम में देखने को मिलेगा बच्चों, वायरल क्वेश्चन एकदम कराया जाएगा। इसीलिए आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर जरूर लीजिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।